गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे क्लास 9 फिजिक्स। जो हमारा टॉपिक क्या है, स्पीड और वेलोसिटी है, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं चाल और वेग कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हम हिंदी में भी राइट किए हैं और सीबीएसई के लिए जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश में भी राइट किया। आप दोनों अच्छे से समझ सकते हैं। और आइए चलते हैं, देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड के बारे में आपको बताएंगे, स्पीड क्या होती है, कैसे क्वांटिटी होती, वेक्टर होती, स्केलर होती, यूनिट क्या होती, छोटी छोटी चीज आप स्पीड के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पीड लिखा गया है आपके पास सबसे पहले। तो स्पीड होती क्या है इसको समझेंगे। लिखा है द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। इसका मतलब क्या होता है, स्पीड से ये पता चलता है कि बॉडी स्लो मोशन में चल रही है कि फास्ट चल रही है, धीमी चल रही है, तेज चल रहा है। हमसे ये आइडिया लगता है कि उसकी स्पीड कैसे है, स्लो में है या फास्ट में है। फिर जो हमारी एग्जैक्ट डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस जो होती है हमारी, जो स्पीड होती है, जितनी भी हम डिस्टेंस कवर करते हैं, जितने समय में हम कवर करते हैं, उन दोनों जो रेशियो होता है वही हमारी क्या होती है, स्पीड होती है। अब हिंदी में लिखा गया किसी पिंड की गति उसके द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि कितनी डिस्टेंस हम कवर किए हैं, कितने पर यूनिट टाइम में कवर किए हैं, उनका जो रेशियो होता है हमारा वो क्या होता है, स्पीड होता है। अब अगर स्पीड की बात करेगा तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या पता चला, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और जितना टाइम टेकन आपके पास लगा है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है स्पीड एस से डिनोट कर देते हैं। डिस्टेंस हमारा जो होता है वो क्या है, डी है, और टाइम टी। यानी कि यस इक्वल टू हमारा क्या है, डी बाई टी। या आप अगर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू लिखना चाहते हैं, क्या आप लिखेंगे, स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम अगर आपको निकालना होगा तो टाइम इक्वल टू क्या निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। आपके पास कितने फार्मूले हो गए, टोटल 3 हो गए। फर्स्ट हमारा क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और सिंबल में आप देख सकते हैं एस इक्वल टू क्या है, डी बाई टू। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। अगर आपसे यूनिट निकालने के लिए बोले तो आप यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ स्पीड। हमारे पास 3 यूनिट होते हैं। एक कौन कौन सा, एक एसआई यूनिट है, एक सीजीएस है, एक एमकेएस है। हम तीनों यूनिट आप बताएंगे, तीनों यूनिट क्या लिखेंगे आप। अब हमारे पास 3 है। अब एसआई यूनिट आपसे अगर पूछा जाए क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, या एमकेएस भी किलोमीटर पर आवर। और सीजीएस की बात करेगा तो आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर आवर। क्लियर है, यानी सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर यहाँ आवर में चलेगा तो आवर नहीं तो मिनट हो या सेकंड में, सेंटीमीटर सेकंड भी राइट कर सकते हैं हमारा सीजीएस में अगर लिखेंगे तो। अब ये हमारी यूनिट की बात हो गई, यूनिट क्या क्या होती है हमारी। अब इसके बाद आप ये बताना होगा कि जो हमारा स्पीड होता है, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे बोला जाता है अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि क्या राशियां होती हैं, जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड, और क्या होता है, दिशा नहीं होती, नहीं होती। इसका मतलब आप क्या समझे, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, या जिसे हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि होती है। परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती इसमें। अब इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अगर स्पीड
मेजर करने के लिए आपसे बोलता है किससे स्पीड को मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर से होता है, और डिस्टेंस की बात करें तो ओडोमीटर से होता है। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, और पूरा अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, टाइम और यूनिट क्या होती है, ये अच्छे से आप समझ चुके हैं। अब इसके हम आगे आपको समझाते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करेगा, इसी में हम आपको बता देते हैं। एवरेज स्पीड की बात करेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? इसका मतलब क्या होता है एवरेज स्पीड, जिसे बोलते हैं औसत चाल। औसत चाल इक्वल टोटल कुल दूरी बटे कुल समय, ये हमारी क्या होती है एवरेज स्पीड। इसे हिंदी में लिखेंगे तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा चाल क्या होता है या स्पीड क्या होती है। अब आगे चलते हैं, जो हमारा है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे करेंगे आप, उसके बारे में जानेंगे। वेलोसिटी, आइए वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं। इसके पहले आपने स्पीड पढ़ा था। स्पीड में जो आपने यूनिट लिखे होंगे, यूनिट में आप 3 लिखे थे, आपको लिखाए थे एसआई और एमकेएस, और क्या लिखे थे अभी आप, सीजीएस। तो एसआई में जो होगा मीटर पर सेकेंड होगा, एमकेएस में होगा किलोमीटर पर आवर होगा, और सीजीएस की बात करेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए, ये यूनिट बहुत पूछी जाती है। एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड, एमकेएस में किलोमीटर पर आवर, और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब पढ़ते हैं जो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले आप स्पीड पढ़े हैं, तो आइए देखते हैं वेलोसिटी क्या है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होती है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और हमारी जो वेलोसिटी होती है इसमें ये फिक्स होता है किस डायरेक्शन में हमको चलना है। वेलोसिटी में डायरेक्शन फिक्स होती है, वही सेम है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम में, लेकिन इसमें आपको गिवन क्या दिया रहेगा, किस डायरेक्शन में हमको चलना है। इसमें डायरेक्शन फिक्स होगा वेलोसिटी में, और स्पीड में डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम चलेंगे, जितनी दूरी तय करेंगे, जितने डिस्टेंस चलेंगे, जिस तरफ चलेंगे, वो हमारा डायरेक्शन फिक्स होगा। जैसे हमको आगे चलना हो तो सीधा स्ट्रेट चलना होगा, या इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। अब कितने टाइम में चलेंगे। अब जो हमारा फार्मूला होता है v इक्वल टू एस अपान क्या होता है, टी होता है। आपके सामने लिखा गया है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जो डिस्टेंस, नोट डाउन, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, जो डायरेक्शन हमको फिक्स करता है, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसमें भी हम जानेंगे कि यूनिट ऑफ वेलोसिटी की बात करेगा तो इसमें भी एसआई यूनिट, एमकेएस है, सीजीएस है। एसआई यूनिट, एसआई मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है। एमकेएस मीन्स क्या होता है, हमारा जो मीटर होता है और किलोग्राम होता है, सेकेंड होता है, ये क्या सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। तो इसमें क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, वही सेम यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आप इसको अच्छे से देख लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वांटिटी की बात करेगा, क्वांटिटी की बात करेगा तो आप क्वांटिटी यहाँ अच्छे से राइट कर सकते हैं। ये हमारा जो वेलोसिटी होता है,
ये क्या होता है? वेक्टर। वेक्टर कैसे हुआ? वेक्टर मीन्स क्या होता है? सदिश राशि। अब इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ, यानी कि दोनों होते हैं। इसमें डायरेक्शन भी फिक्स है, किस डायरेक्शन में हमको चलना है, और मैग्नीट्यूड भी हमारे पास, तो हमारा कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्पीड और वेलोसिटी में अगर डिफरेंस करने के लिए कहा जाए तो क्या कहेंगे? स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस नहीं दिया रहता, किसी भी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? डायरेक्शन फिक्स होता है कि हमें उसी डायरेक्शन चलना है। अब स्केलर वेक्टर है, कौन स्केलर है? स्पीड। और वेलोसिटी हमारी क्या होती है? वेक्टर होती है। और यूनिट हमारी क्या होती है? सेम होती है। तो आप इसको अच्छे से राइट कर सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।